अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज मैंने कलाम पाक की जिन आयत करीमा की तिलावत की, शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो इसकी तिलावत ना करता हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कुरान की आयतों की तिलावत तो हाफिजों के हिस्से में है, या वो लोग जो कुरान को रोजाना पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। वरना चंद सूरों में बाज़ लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी आयत है जिसकी तलावत मैंने की, सभी को अल्लाह ने तौफीक दी है तलावत करने की। तो इससे पहले कि मैं अपने इंतखाब पर गुफ्तगू शुरू करूं, आइए हम सब मिलकर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर भावाज बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। आदतन भी और जरूरतन भी, आमतौर पर तकरीर के आगाज से पहले मैं नात पाक या मनक़बत के चंद अशार अपने सामाईन की समातों के हवाले करता हूँ। जरूरतन ये कि मैं भी चाहता हूँ कि अपना नाम नात खाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजिस्टर में दर्ज करा। सुभान अल्लाह। तो जो नात पाक आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, ये हुजूर शेख आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने अशरफिया की छोछा मुक़द्दसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक़दस से लिखी हुई है। मोहब्बत के साथ आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे मोहब्बत से समात करेंगे। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना
सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। बू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। बू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर शेख आज़म। गारे शौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का तन्हा उठा सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ऐसी मिसाल मिलती कहाँ है, जैसी है मेरे अशरफ की। ऐसी मिसाल मिलती कहाँ है, जैसी है मेरे अशरफ की। हक के लिए तख्त को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। हक के लिए ठुकराना सबके बस की सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली या अली या अली। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, शायद आप भूले ना हो, पिछली बार जब मैं आया था कुछ अपने बारे में बताया था कि मैं तकरीर अकेले नहीं करता। बताया था ना, याद है? जब मैं कोई सवाल करूं तो उसका जवाब देना है बेफिक्र होकर। सही होगा तो मान लूंगा और अगर गलत होगा तो इस्लाह कर दूंगा। यह भी मैंने शायद कहा हो कि ये महफिल गैरों की नहीं, मैं आपका, आप मेरे, है ना? सच तो यही कि मैं आपका हूं और आप मेरे। तो जब ये अपनों की महफिल है तो शर्म कैसी? खुल के बात हो, प्यार से बात हो, अपनाइयत के साथ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा की आखिरी ये 3 आयत। यहां रब हमें दुआ सिखा रहा है। ये किसी बंदे ने नहीं, खालिक़े कायनात ने हमें सिखाया। ये दुआ है, अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम है, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा गज़ब है, या वो जो तुझसे दूर हो गए उनके रास्ते से हमें बचा। हम हमेशा दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो कोई वर्गला नहीं सकता, और अगर किसी बात के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर कोई भी बड़ी आसानी से बहका सकता है।
तो जितने लोग भी बहके हैं अक्सरियत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। किसी चर्ब जबान ने चर्ब जबानी की, जवाब मौजूद नहीं, इल्म है नहीं, जवाब नहीं दे सकते तो मान लिया। और जब जवाब नहीं रह जाता है तो आदमी क्या करता है, मान लेता है या खामोशी इख्तियार कर लेता है। ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया जितना जानो मजबूती से जानो। सुभान अल्लाह, क्या और अगर तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं तो खामोशी इख्तियार करके जिसने सवाल किया उससे ये कह सकते हो कि मैं इसका जवाब तुम्हें अगले दिन या उसके अगले दिन। फिर आलिम से मिलो, अपने शेख से मिलो, जाकर वो सवाल करो, मुझसे ऐसा सवाल किया गया, क्या जवाब है? तो आलिम दीन से मिलोगे वो जवाब दे देगा, अपने शेख से मिलोगे वो जवाब दे देगा, मुतमईन हो जाओ। लेकिन अगर सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले लिया तो फिर फंस जाओ। तो ये एक वसूल बना लो अपनी जिंदगी का, ताकि तुम्हें कोई बहका ना सके। बहकते वही लोग हैं जो पूछते नहीं, है ना? तो बहकने से तो अच्छा है पूछ लेना। बेशक बेशक। जहन्नम का रास्ता इख्तियार करने से अच्छा है ना जहन्नम से बचना? बोलो, जहन्नम लेना अच्छा है या जहन्नम से दूर जाना अच्छा है? दूर जाना अच्छा है। हाँ, तो सवाल न करना ये दूर जाने की अलामत है। अगर जाके अपने आलिम से नहीं पूछोगे, अपने शेख से नहीं पूछोगे तो फंस जाओगे। समझ गए? और मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, जितना मैंने समझा वही बात आपको। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चल, सुभान, उनके रास्ते जिस पर तेरा इनाम है। तो अल्लाह किन पर तेरा इनाम है? तो ऐसा नहीं है कि हमको सोचकर जवाब निकालना है, जवाब अल्लाह ने उसी कुरान में दे दिया। तो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? वो चार गिरोह है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन। सुभान अल्लाह। अब यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शक शुबहा नहीं कि ये इनाम याफ्ता बंदा कौन है? नबियों की जमात, ये सब इनाम याफ्ता है। सिद्दीकीन की जमात, ये इनाम याफ्ता है। शुहदा की जमात, ये इनाम याफ्ता है। सालिहीन की जमात, ये इनाम याफ्ता है। अब इसे और खोलना पड़ेगा, जो उर्फ आम में सालिहीन कौन है? रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गाने दीन, ये सालिहीन के ग्रुप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरोह है सालिहीन, जिन्हें हम उर्फ आम में अहलुल्लाह, वली, ठीक है, अहले तरीक़त, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन, जिन जिन नामों से, कई बहुत से नामों से आप जानते पर जानते हैं। शायद सालिहीन से ज़हन क्लियर ना हो तो अब साफ वाज़े हो गया सालिहीन कौन है। तो अल्लाह क्या दुआ हमें सिखा रहा है? सबसे पहली जरूरत क्या है? सिराते मुस्तकीम। ये मिलेगा कैसे? जब हम नबीयीन के रास्ते को देखें, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जब हम सिद्दीकीन को देखें कि वो किस तरह से चले, जब हम शुहदा की जिंदगी को देखें तब समझ में आएगा, या फिर इन रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम, क्योंकि ये सब इनाम याफ्ता है। सुभान अल्लाह। क्यों इनाम याफ्ता है? क्योंकि सिराते मुस्तकीम पर हैं, इसलिए ये इनाम याफ्ता है। और फिर बचने की बात की, दुआ करिए अल्लाह से, अल्लाह खुद चाहता है कि हम उससे मांगे, वो हमें बचाए। हम खुद से नहीं बच सकते जब तक कि रब की मदद ना हो। बेशक। इसलिए बार बार ये कहना है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बंदा खुद से नहीं बचेगा जब तक कि अल्लाह उसकी मदद न करे। समझ गए? तो ये सालिहीन, ये रूए ज़मीन के औलियाए किराम क्या है? अब यहां भी बड़ा कंफ्यूजन है। अब सबको न जाने किसको किसको हमने वली बना दिया है। आजकल तो नए नए स्टॉक से निकल निकल के वली आ रहे हैं, बड़े अजीब अजीब मॉडल।
पान खा के पीक जो है पूरी दाढ़ी पे पड़ी हो वली, गाली बक रहे हैं वली, चिथड़े पहन के घूमने लगे वली, नमाज दूसरों की करते अपने मुरीद कर लेते हो, कहते हैं कि साहब तुम्हें नमाज पढ़ देंगे, जरूरत नहीं, हम ही नमाज पढ़ लेंगे तुम्हारी, वो भी वली है। शरीयत की शीन से वाकिफ नहीं, उन्हें वली बना के रखा हुआ। जाहिलों को वली बना दिया आपने। याद रखो, कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह जाहिलों को दोस्त ही नहीं रखता। तो वली का माना क्या है? दोस्त के। अल्लाह रखेगा नहीं, आप बनाओ पड़े हो। अजीब बात है, जो इख्तियार आपका नहीं वो इख्तियार आप कैसे ले सकते? अल्लाह किसी जाहिल को दोस्त बनाता ही नहीं। तो जब दोस्त बनाता ही नहीं, तो जो वली होगा वो साहिबे इल्म होगा। ये पहली शर्त है साहिबे इल्म। अब इल्म के ताल्लुक से भी जहन साफ होना चाहिए। अगर जहन साफ नहीं होगा तो हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा वली हो, उसको आप वली मानने से इनकार कर दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं आपका जहन भी साफ करता चलूं कि मुमकिन है वो मदरसे में ना गया हो। तो इल्म सिर्फ लिखने और पढ़ने से हासिल नहीं होता। कैद लगाई है मैंने, कल बदनाम मत कर देना। कहते फिरो कल रात में अशरफ में आए थे, कह गए लिखने पढ़ने से इल्म नहीं हासिल होता। मैंने कैद लगा के कहा सिर्फ लिखने और पढ़ने से इल्म नहीं हासिल होता। ये एक जरिया है इल्म हासिल करने का, लिखकर और पढ़कर। लेकिन सिर्फ यही एक जरिया नहीं है इल्म हासिल करने का। अभी दो और है, देखकर और सुनकर। देखकर भी इल्म हासिल होता है और सुनकर भी इल्म हासिल होता है। और इसी देखे और सुने इल्म से ही लोग लिख और पढ़कर मुहद्दिस बन गए, मुफस्सिर बन गए, मुफक्किर बन गए। उसी देखे और सुने हुए इल्म से। ये जान लेना, ये तीसरे नंबर पर है। लिखकर और पढ़कर इल्म हासिल करना, ये तीसरे नंबर पर है। पूरा इल्म हदीस, पूरा इल्म कुरान ये देखकर और सुनकर आया है। सहाबा ने अगर देखा ना होता, सहाबा ने अगर सुना ना होता, तो एक भी हदीस मौजूद ना होता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस क्या है? नबी चले हदीस, नबी बोले हदीस, नबी मुस्कुराए हदीस, नबी से सवाल किया जाए हदीस, नबी जवाब दे दे हदीस, नबी जवाब ना दे हदीस, नबी सर झुका ले हदीस, नबी सर उठा ले हदीस, नबी बैठ जाए हदीस, नबी लेट जाए हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर शेखे आज़म, हुजूर अशरफे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताना भूल गया था, वो अब फिर बता दूं। तकरीर के दौरान कोई मुसाफा नहीं, कोई नजराना नहीं। मैं आपसे नजराना लेने नहीं आया। मेरा नजराना इस वक्त क्या है मालूम है? गौर से आपका सुनना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या वाह। पूरी दिल जमई के साथ सुनना, यही मेरा नजराना है। ठीक है? अपनी अपनी जगह पर यह बात आना शायद पिछली बार भूल गया था, इस बार अगली बार फिर देखेंगे। इससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, एक माहौल बनता है ना बात करने का।
तो देख कर और सुनकर। नबी कोई अमल कर रहे हैं, साहबा ने देख लिया, उसी अमल को करने लगे और रिवायत कर दिया, हदीस हो। नबी ने कहा, साहबा ने सुना और याद कर लिया, अमल शुरू। नबी को देखा, अमल किया, नबी से सुना, अमल किया। देखा हुआ भी नहीं भुलाया, न सुना हुआ भुलाया। देखे हुए को भी आगे बढ़ाया, सुने हुए को भी आगे बढ़ाया। और 200 साल के बाद ये चीजें लिख दी गई, जो आज हदीस की शक्ल में, तफसीर की शक्ल में। तो इल्म हासिल करने का तरीका, इसलिए कहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है किसी जात को मदरसे में जाते हुए न देखा हो, मुमकिन है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, है ना। अब आज के दिन में मदरसे हैं बाकायदा, लेकिन आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पीछे चले जाओ, तो जो आज का तरीका है वो पहले मौजूद नहीं था। कोई एक उस्ताद होता था, वो सारी किताबें पढ़ाता था, है ना। शायख होते थे, वो पीर भी हैं और मुदर्रिस भी हैं, अपनी खानकाहों में बैठे हुए दर्स भी देते थे, यानी किताबें भी पढ़ाते थे और अमल भी कराते थे। बेशक उस जमाने का वो तरीका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया, तो फिर 2 हिस्सों में बट गया। मदरसा एक अलग बिल्डिंग बन गई और खानका एक अलग बिल्डिंग बन गई। तो दोनों ने काम अलग अलग कर लिया, कहा भाई हम पिलाने का काम करेंगे, आप पढ़ाने का काम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब 300 साल 400 साल पीछे जाएंगे तो दोनों काम एक ही जगह हो रहा था। तो ये कोई एतराज वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो लोड बढ़ता गया, तो लोड को शिफ्टिंग हुई है, लोड की शिफ्टिंग हुई, ठीक है ना। तो उन्होंने एक काम अपने जिम्मे ले लिया और एक काम अपने ही शागिर्द, अपने ही खलीफा, अपने ही मुरीदों को। जैसे कि यहाँ पे सरकार आला हजरत शफी मियां रहमतुल रिजवान ने अशरफिया की बुनियाद रखी और अपने ही मुरीद और खलीफा को ये जिम्मेदारी दे दी कि मैं पिलाने का काम करूंगा मुबारक पूरियों को, तुम पढ़ाने का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे तो घर घर जाकर पिलाने का काम करना है, तुम बुला के पढ़ाने का काम करो। वो भी इंतजाम मैंने कर दिया है, ये भी इंतजाम बेशक मेरा है, ये भी मकसद अवाम को फायदा पहुंचाना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इल्म हासिल किया जाता है देखकर और सुनकर और लिखकर पढ़कर भी। आज के मुरव्वजा तौर पर इल्म इसी तरह से हासिल किया जा रहा है। तो अब ये बात इसको इसलिए मैंने कहा कि जब आप अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करें तो जरूरी नहीं है कि आप जब कुछ पूछें वो कोई जवाब दे तभी आप इल्म हासिल करेंगे। हासिल कर सकते हैं, उसको देखिए, उसके अमल को देखिए, है ना। अब किसी को बेहतर अंदाज में नमाज, रुकू और सुजूद का तरीका नहीं पता है, किसी आलिम दीन को देख लो, वो गौर से वो नमाज कैसे पढ़ रहा है, और देख के आपको इल्म हासिल हो जाएगा कि रुकू ऐसे कर रहा है, सजदा ऐसे कर रहा है। अपने शेख को देख लो, वो कैसे कर रहा है, अपने आप देख कर इल्म हासिल हो गया, इल्म हो गया। महफिलों में बैठना इसलिए जरूरी है कि गौर से उनकी बात सुनो। कोई आलिम हो या शेख हो, मशाइख में से कोई भी हो, जब वो अपनी महफिलें सजा कर बैठते हैं तो वहां कोई उल्टी सीधी बात थोड़ी न करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ही की तो बात। तो अल्लाह और उसके रसूल की बात करना यानी इल्म। और दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं जिसका ताल्लुक दीन से ना हो, यह भी ध्यान में रखना। ये जो आज के दिन में बंटवारा हुआ ना, ये इल्म दीन है, ये असरी उलूम है, ये दीनी उलूम है। तो ऐसा ही जैसा भी मैंने पहले कहा ना कि पहले दोनों चीजें एक जगह थी। जब आबादी कम थी, लोड कम था, तो दोनों एक ही जगह थी। कि पहले जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं सारे के सारे मदरसे के पढ़े हुए हैं, सारे के सारे, क्योंकि उस वक्त दोनों उलूम एक ही जगह था।
आबादी कम थी तो एक ही जगह थे। हजरत इमाम बाकर ने अलैहिस्सलाम ने दोस्तों मदीना में यूनिवर्सिटी कायम किया। हजरत इमाम बाकर ने 350 साल तक जितने भी मुसलमान साइंटिस्ट गुजरे हैं सबके उस्ताद का नाम है इमाम बाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शागिर्द के शागिर्द, शागिर्द के शागिर्द, शागिर्द के शागिर्द, शागिर्द के शागिर्द, जितने भी साइंटिस्ट मुसलमान नाम से पाए जाते हैं 350 साल तक सब जो है हज़रत इमाम बाकर। उसमें कोई इल्म फल्कियात के बारे में बात कर रहा है, कोई साइंस क्या नाम है केमिस्ट्री की बात कर रहा है, कोई फिजिक्स की बात कर रहा है, कोई जोलॉजी की बात कर रहा है, कोई बॉटनी की बात कर रहा है, कोई तफसीर लिख रहा है, कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस बन रहा है। यानी सारे उलूम एक जगह इकट्ठा। इसलिए कहा हर इल्म का ताल्लुक दीन से। पहली बात ये ध्यान से निकाल, ये पढ़ाई है तो खाली मदरसे में पढ़ावे का है कि खाली स्कूल में पढ़ावे का है, ये कंफ्यूजन रहता है ना लोगों को। इल्म हासिल करना जरूरी है, इल्म का हासिल करना जरूरी। हर मुसलमान को कुरान पढ़ना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और बाद कुरान तुम कोई भी इल्म हासिल करो, सबका ताल्लुक दीन से। सुभान अल्लाह। यहाँ थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे, उलमा भी बैठे हुए ये भी परेशान होंगे कि हर इल्म का ताल्लुक दीन से बता रहे हैं, जबकि सिर्फ कुरान को पढ़ना ही दीन है, हदीस को पढ़ना ही दीनी उलूम से ताल्लुक रखता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी ये कैसे दीन से ताल्लुक रखता है? जी। मैं साबित करूंगा। जोलॉजी भी दीन का इल्म है, फिजिक्स भी इसका इल्म है, केमिस्ट्री भी दीनी इल्म है, ये अलग नहीं है, इसका भी ताल्लुक दीन से। ये बताओ जोलॉजी क्या है? यानी इंसानी जिस्म, जानवर का जिस्म, जितनी भी बनावटें हैं, जो कुछ भी हमारे जिस्म में है, ये दिल है, ये गुर्दा है, ये फेफड़ा है ना, ये जिगर है, ये आंत है, ये हाथ है, ये नाक है, ये आंख है। इसके बारे में जानना कि हमारी आंख में क्या क्या है, हमारे मुंह में क्या क्या है, दांत बने हैं तो किस चीज से बने हैं, दिल बना है तो किस चीज से बना है, आंतें बनी है तो किस चीज से बनी है, आंत कितनी लंबी है, कैसी बनी हुई है, ये सारी चीजें जाना, ये दुनियावी इल्म है। ये इस्तिलाहन कहा जाता है, इसी को फर्क समझो। इस्तिलाहन ये कहा जाता है, एक बांट दिया गया ताकि लोगों को समझ में आए, लेकिन है ये दीन। आंख किसने बनाई? तुम्हारी आंख किसने बनाई? दिल किसने बनाया? गुर्दा किसने बनाया? आंख किसने बनाई? तो अपने रब खल्लाकियत को जानना कि मेरे रब ने क्या क्या बनाया है, इसे जानना दीन है या दुनिया? बोलो वाह वाह वाह। दीन है या दुनिया? और जो रब ने बनाया है वो क्या क्या काम करता है, ये जानना दीन है या दुनिया? बोलो। अगर इसका ताल्लुक दुनिया से होता तो अली जवाब थोड़ी ना देते। आज से 1400 साल पहले अली ने कहा इंसान चर्बी से देखता है। 200 साल पहले ENT डिपार्टमेंट बना है, आंख, कान, नाक, गला, अब डिपार्टमेंट बन गए हॉस्पिटल। और इस दौर में आके जब लोगों ने पढ़ा, कोशिश की जानने की, तो वही कहा ये आंख का जो दीदा है ये एक किस्म की चर्बी है, ये कुछ और नहीं है, एक चर्बी की एक किस्म है जिससे हम देखते हैं। 1400 साल पहले अली ने कह दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सभी लोग कहते हैं कान का पर्दा फट गया, है ना, नहीं सुनाई देता, कान का पर्दा फट गया। अली क्या कह रहे हैं? इंसान हड्डियों से सुनता है, हड्डी से नहीं, हड्डियों से जमा। कब कहा? 1400 साल पहले। ये कौन कह रहा है? अली।
है ना, जो इमामुल औलिया है, इमामुल मुफस्सिरीन, इमामुल हदीस, कौन सा ऐसा इल्म है जिसका इमाम अली नहीं? वो इल्म का ही इमाम है, कोई बचा नहीं। जवाब तो दे रहे हैं ना खुद से ही। 1400 साल पहले क्या कह रहे, हड्डियों से सुनता है। 200 साल पहले इस दौर के, अभी 2 सदियां ही गुजरी हैं। आज के दिन में साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि कान में 3 हड्डियां होती हैं जिससे इंसान सुनता है। तो जब उन हड्डियों में कोई हड्डी गल जाती है तो कम सुनता, जब दूसरी गल जाती है तो और कम सुनता, तीसरी गल जाती है तो सुनता ही नहीं। 3 हड्डियां हैं। अब जाकर उन हड्डियों का बदल भी निकाल लिया गया, प्लास्टिक की हड्डी बनाकर लगा देते हैं ऑपरेशन करके, तो जो नहीं सुनता है सुनता है। वरना पर्दा फट जाए तो सिल कैसे दे? अगर पर्दा होता रफू थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? तो अगर सही नॉलेज ना हो तो आदमी फंस जाएगा। ना तेज हवा चले तो फट जावे, पानी चला जाए तो फट जावे, तो बड़ा मसला हो जाता। अब तक क्या है, सभी लोग जानते हैं कान का पर्दा, है ना, ये उर्फ आम में है, लेकिन हड्डियों से सुनता है। ये कहने का मकसद मेरा ये है कि इस्तिलाहन इस चीज को अलग कर दिया गया, असरी उलूम और दीनी, ताकि मखसूस कर दिया गया कि लोग मखसूस, जैसे डिपार्टमेंट बन जाते हैं। अब मदरसों में भी इंशाअल्लाह बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हदीस, डिपार्टमेंट ऑफ फिक्र। बड़ी यूनिवर्सिटी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर तो अब डिपार्टमेंट बन चुके, वहां बाकायदा इसी अंदाज में तालीम हो रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ हदीस सिर्फ हदीस पर ही बात होगी, हदीस पर ही काम होगा, हदीस की ही क्लास लगेगी। डिपार्टमेंट ऑफ तफसीर तो वहां बच्चे सिर्फ तफसीर ही पढ़ते जाते हैं और मुफस्सिर बन के निकलते हैं। डिपार्टमेंट हदीस में जाएंगे तो सिर्फ मुहद्दिस बन के निकलते हैं, समझे ना? इल्मुल कुरान के ऊपर है तो बाकायदा कुल्लियात कुरान है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कुरान, सिर्फ कुरान ही के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, ये बांट दिया गया ताकि और ज्यादा वसी तर अंदाज में किसी चीज को फैलाया जा सके। तो सबसे पहली जरूरत इल्म का हासिल कर, क्योंकि अल्लाह किसी जाहिल को दोस्त नहीं बनाता। अब ये क्लियर हो गया कि अगर जिंदगी में मौका नहीं मिला मदरसा जाने का, बचपन में लापरवाही हो गई, नहीं मन लगा, शैतान ने बहका दिया, ना जा सके मदरसे में, पर ऐसा नहीं, वक्त निकल गया। वक्त तो कब्र में जाने तक है, वक्त अभी आपके पास है। आप समझ रहे हैं, इल्म हासिल करने का जो 2 तरीका भी ये बचा है ना, एक गया ना लिख और पढ़कर, अब दाढ़ी सफेद हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अब 12 साल 18 साल के बच्चों के साथ कैसे पढ़ें, शर्म आएगी, है ना, इसलिए मदरसे में नहीं, इसलिए स्कूल में नहीं जा रहे। लेकिन दोस्तों, इल्म उसके बावजूद भी हासिल कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? देखकर और सुनकर। अभी बचा है ना, अभी बचा है। क्यों जरूरी है? दुनियावी एतबार से भी आपकी सोच है कि इज्जत हासिल होगी जब दौलत है ना, ये सोच। कौन है ऐसा जिसके खिलाफ सोचता है? सभी को इज्जत चाहिए, है ना, कोई बेइज्जत तो नहीं होना चाहता, सभी को इज्जत चाहिए। और हमने क्या फार्मूला बनाया? अरे भाई, जिसके पास पैसा नहीं कोई इज्जत नहीं करता, पैसा हासिल कर। यह हमारा फैसला हुआ कि दौलत हासिल करेंगे तो इज्जत मिलेगी, और इज्जत हासिल करने का सबको शौक है, कोई ऐसा नहीं। और ये गलत नहीं है, ये जज्बा गलत नहीं, सही है। क्यों आदमी बेइज्जत होना चाहिए? इज्जत चाहिए, सबको चाहिए। मेरे पीरो मुर्शिद ने तो मुझे नसीहत, जब मैं मुरीद हुआ सरकार कला से,
तो मैंने उनसे कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमाए जो जिंदगी में काम आए। तो फरमाया अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले अपनी इज्जत खुद करो। सुभान अल्लाह। मैं समझ ही नहीं पाया, तालिब इल्मी का दौर था, समझ ही नहीं पाया। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। आखिरकार परेशान होकर सरकार कला की बारगाह में हाजिर हुआ कि भाई नसीहत मांगी थी, अब जब समझ में नहीं आई तो अमल क्या करूंगा। मुर्शिद ने कहा है, शेख ने कहा है, उसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज है तो उसको तो अपनी जिंदगी बनाना ही है मुझे, वरना मुरीद का है। कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करने गया, बेचने गया था और दिल से अपने आप को बेचा है इस यकीन के साथ कि जो मेरा मुर्शिद कहेगा करूंगा। सुभान अल्लाह। तो जब मैं वहां गया सरकार कला के पास ये जानने के लिए, तो वहां काफी लोग बैठे हुए थे नशिशगाह में पिछौसा शरीफ में। जामे अशरफ के भी अस्ताफ असाजा आ गए उसी वक्त और भी खानदान के लोग। तो मैं जाके दस्तबोसी करके खामोश बैठ गया, अब सबके सामने कैसे पूछूं, तो शर्म भी आ रही थी, तो चुपचाप जाके बैठ गए। हजरत महवे गुफ्तगू थे, सबसे बात कर रहे थे। कुर्बान जाऊं सरकारे कला की जात पर, क्या शख्सियत, क्या जात थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मैं तो इतना जानता हूं कि सरकारे कला वो हैं, उनको देखने वाले को जब कोई देखेगा तो ये कहेगा बड़े किस्मत के धनी हो कि तुमने सरकारे कला। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। तो दोस्तों जाके बैठ गया। हजरत महबूब गुफ्तगू अचानक मेरी तरफ पलटे, फरमाया अरे भाई लोग इतना नहीं समझते, गुफ्तगू कुछ और हो रही है, गुफ्तगू कर रहे, अचानक उस गुफ्तगू को रोककर मेरी तरफ, इतना लोग नहीं समझते कि अपनी इज्जत करने का मतलब क्या है। ऐसी जगह मत खड़े हो, अपनी इज्जत करने का मतलब ऐसी जगह मत खड़े हो जहां खड़े होने पर लोगों की उंगलियां उठने लगी। ऐसी जबान से मत निकालो जो सुनने में मकरूह लगे। अब जो इस तरह से बयान करना शुरू किया, मैं गर्दन झुका के सोचता रहा, अरे ये तो पूरी शरीयत मोहम्मदी आ गया, एक नसीहत में पूरी शरीयत। सुभान अल्लाह। और फिर ये बात कहकर फिर गुफ्तगू में शामिल हो गए, मेरी इस्लाह हो गई और मैंने जान लिया क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उससे कोई चीज रब पोशीदा नहीं रहता। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मुझे ये इल्म कैसे हासिल हुआ, सुन करना जी है ना, सुन ही कर हासिल। 2 साल गुजर गए, इतनी सी बात समझ में नहीं आई, अटका हुआ था। 2 साल के बाद जब बैठा इस इरादे से कि आज पूछूंगा, पूछा भी नहीं, सुनकर इल्म हासिल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है कि अपनी इज्जत करने का मतलब कोई गैर शरई काम मत करो, हर काम शरीयत मोहम्मदी के तौर पर करोगे इज्जत वाले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक लेकिन जो आपने फैसला किया है मैं उसका भी रद्द करूंगा। आपने सोचा है कि दौलत हासिल करेंगे तो इज्जत मिलेगी, आज फैसला करना पड़ेगा आपको, आपका फैसला सही या आपके रब का फैसला सही। बोलिए किसका फैसला, जोर से बोल दो। आज ही अपने इस फैसले को आपको बदलना होगा। यह आपका फैसला है कि दौलत हासिल करेंगे तो इज्जत मिलेगी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी को भेजा 3 चीजें देकर, जाओ मेरे नबी सलमान के पास और ये 3 चीजें पेश करना और कहना आपका रब चाहता है कि इस 3 में से एक को चुन ले। जिब्रील अमी आए हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास। सलमान अलैहिस्सलाम को जानते हो ना, कौन है? हाँ, खुद नबी है, आपके वालिद भी नबी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आपके वालिद हैं, वो भी नबी। तो 3 चीजें क्या थी जो जिब्रील अमी को रब ने दी? इज्जत, दौलत और इल्म।
ये 3 चीजें देकर रब ने भेजा सलमान अलैहिस्सलाम के पास कि जाओ इन तीनों को पेश करना और कहना मेरे नबी से इनमें से एक को चुन। जब तीनों चीजें पेश कर दी, सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इल्म को चुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अभी जिस काम से आए थे वो काम की हो गया, जिम्मेदारी पूरी कर ली, वापस चले गए। इल्म को चुन लिया। पर देखते क्या है सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत भी वही, इज्जत भी वही, वो भी हटे नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम जाओ, मैंने तो तुम्हें चुना नहीं, मैंने जो चुना है वो रुक जाए, तुम दोनों वापस जाओ। तो दौलत बोली नहीं जा सकते, इज्जत बोली नहीं जा सकते। सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि मेरे रब ने इल्म का ताबे हमें रहना, जहां इल्म होगा वहीं हमें रहना, जहां इल्म होगा वहीं हमें रहना, क्योंकि रब ने हमें ताबे इल्म का बनाया। तो आपका फैसला क्या है? दौलत होगी तो इज्जत मिलेगी, और रब का फैसला क्या है? इल्म होगा तो दौलत भी मिलेगी, इज्जत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, अशरफी दूल्हा। हाय हाय, रोक दिया गया। इल्म होगा तो इज्जत भी होगी, दौलत भी होगी। ठीक है। और इल्म हासिल करने का तरीका सिर्फ लिख पढ़कर नहीं, सुनकर और देखकर भी है। ठीक है ना? मौका है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखिए इस तरह की महफिलें तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार सजती है, लेकिन एक महफिल ऐसी है जो हर हफ्ते सजती है। बेहतरीन मौका है जुमे का दिन, आपका खतीब और इमाम 20 मिनट ही सही बोलता है ना, बोलिए। हर मस्जिद में होती ना तकरीर, तो वहां कौन सी बात होती है? गाने बजाने की, दुनियादारी की है? अल्लाह रसूल ही की बात होती है ना, है? तो हर हफ्ते 20 मिनट की क्लास लगती है, जहां कोई शर्मिंदगी नहीं है किसी को, कि किसी को हो सकती। 80 साल का आदमी बैठा हो तो 18 साल का भी बच्चा बैठा है तो सारे लोग, तो एक तरह से वो दरसगाह है। और वहां का मुअल्लिम कौन है? वो इमाम है ना। 20 मिनट वो क्या बात करेगा? अल्लाह और उसके रसूल की। अब जितनी बातें कर रहा है कुछ उसमें आपको पता होगी, कुछ हो सकता है ना पता हो। तो जो ना पता होगी वो इल्म हासिल हो गया आपको, और जो पता है सबक दोहरा गया और पक्का याद हो गया, है ना। ताकि आपको ये ना शायद ऐसा हो, शायद वाला मामला खत्म हो गया जब 3-4 बार सुन लिया। बिल्कुल सही है, फला मौलाना साहब भी कहा था, फला मौलाना साहब ने भी कहा था, फला इमाम साहब ने भी कहा था। अब हर हफ्ते में ये मौका आपको मिलता है इल्म हासिल करने का, लेकिन आपने गवा दिया। कहीं नबी दूसरी अजान आई भाई, दूसरी हो जाए तब चली, है ना। अगर इमाम साहब 20 से 25 मिनट बोलते तो 5 मिनट इतना भारी हो जाता है कि मैं समझता मुसलमान इतना घड़ी कभी ना देखता होगा जिंदगी के किसी भी मौके पर जितना वो उस 5 मिनट में देखता है। जी जी बेशक बेशक, बहुत बात होगी अल्लाह और उसके रसूल की, बात हो रही है सहाबा की, बात हो रही है गौस पाक की, बात हो रही है गरीब नवाज की, बात हो रही है मखदूम सिबना की। या तो औलियाए कराम सालिहीन की बात करेगा, या शोहदा की बात करेगा, या सिद्दीकीन की बात करेगा, या नबीयीन के गिरोह की बात करेगा। यही तो बात कर रहा है। वहशत किस बात की है आपको? ये मत कहो ये बहाना है तुम्हारा कि हमारे पास इल्म नहीं। तुम्हारे पास मौका है इल्म हासिल करना, तुमने चाहा ही नहीं।
ये कहकर बच नहीं सकते कि हमें बचपन में स्कूल और मदरसे जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमें पास इल्म नहीं। ये नहीं बचोगे, जरिया तो मौजूद है, तुम हासिल करना नहीं चाहते। थोड़ा थोड़ा ही करके बहुत कुछ हासिल हो जाता है। इसी थोड़े थोड़े से तो आप आलिम बनते जा रहे हो ना। अभी आज के दिन में इस्तलाह हो गई ना कि सर्टिफिकेट कागज का एक पत्तर मिल जाए तब हम आलिम कहेंगे। वो एक कोर्स है, आलिम नहीं बने, एक कोर्स है, फजीलत का एक कोर्स है। कोर्स पूरा किया है और उस कोर्स पूरा होने की सनद दी गई है, आलिम की सनद नहीं दी गई है। कोई मदरसा किसी को आलिम होने की सनद नहीं दे सकता। वो कोर्स पूरा होने की सनद देता है कि हाँ, इस सनद से हमें ये पता लग जाता है कि इसने ये करिकुलम पढ़ लिया है, ये सिलेबस पढ़ कर आया है, ये किताबें पढ़ कर आया है। जब हम सर्टिफिकेट देते हैं अभी वो किताबी है, आलिम नहीं है, बुकिश है, आलिम नहीं। आलिम कब बनेगा? जब उसके कल्ब में खशियत पैदा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो अपने रब से डरने लगेगा, अपने हासिल करदा इल्म से अपनी जात को फायदा पहुंचाएगा। वो आलिम हरगिज नहीं हो सकता जो अपने हासिल करदा इल्म से अपनी जात को फायदा ना पहुंचा सके। अबे जब तुम अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सके तो आवाम को क्या फायदा पहुंचा? आलिम वो है जो अपनी हासिल करदा इल्म से अपनी जात को फायदा पहुंचाए। आप भी इमाम साहब की तकरीर सुन के अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की जिस पर आपने अमल कर लिया, आप नहीं जानते थे, जान गए, इल्म हो गया, और फिर उस पर अमल कर दिया तो खशियत भी पैदा हो। अमल कब करता है बंदा? खशियत की बुनियाद पर। खशियत की बुनियाद। देखो कुछ कोई है ऐसा जो जन्नत नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं ना जन्नत। और कौन है ऐसा जो जहन्नम में जाना चाहता है? तो सब जहन्नम से डरते हैं और सब जन्नत चाहते हैं। इसीलिए तो मुसलमान हो, मुसलमान काहे हो? जन्नत की लालच में, जहन्नम के डर से। इन जन्नत आम इंसान, आम मुसलमान काहे को मुसलमान है? दो वजह से, जन्नत का लालच और जहन्नम का खौफ। अब गड़बड़ कर दे तो जहन्नम में डाल दे अल्लाह, इसलिए वो ये काम कर ले ताकि जन्नत मिल जाए, है ना? दो अभी हम कहाँ खड़े हैं? आम दोस्तों में हमारी कैटेगरी है। आओ खुश कर दूं तुमको, यहां जितने लोग बैठे हुए सब वली हैं, कोई ऐसा नहीं जो वली नहीं। आप सब वली हो। शौक लग गया क्या? हमें खुश हो जाओ यार, इतनी बड़ी बात कही है मैंने। ऐसा सन्नाटा होगा जैसा लगता है यकीन ही नहीं आया कि हम वली हैं। पूरे यकीन के साथ सुनो, यहां जितने लोग बैठे हो सब वली हो। पूरे यकीन के साथ सुनो जी। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। आप सब जितने बैठे हो सब वली हो। कैसे? कलमा आप सबने पढ़ा है ना? एक बार बाआवाज बुलंद पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बताओ, तुमने मोहब्बतन पढ़ा है या दुश्मनी में पढ़ा है? अल्लाह की दोस्ती में पढ़ा या अल्लाह की दुश्मनी में पढ़ा? जब दोस्ती में पढ़े हो तो हो गए ना वली। वली का माना दोस्त के, वली के माना दोस्त के। जब दोस्ती में उसकी पढ़ा तो सारे के सारे वली हो गए। पर ये वलायत आम्मा है, आम विलायत, आम विलायत है दोस्त। तो ये जितने भी जन्नत और दोजख के चक्कर में सब क्या है? आम वली है, आम विलायत है, इनका शुमार। लेकिन बात तो अल्लाह ने जो दुआ सिखाई है वो क्या कहा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
सुभान अल्लाह, सुभान बात तो यहाँ हो रही है, आम की बात नहीं हो रही है। वो तो कह रहा है मेरे इन खास को फॉलो करो, बेशक इन खास को फॉलो करो। एक नेमत तो तुमको मिल गई, वली हो गए, वलायते आम्मा में दाखिल हो गए, तुम एक आम वली हो गए, कलमा पढ़ लिया, मेरे दोस्त बन गए। ये पहला इल्म। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी मुसलमान को जाहिल मत कहो। कोई मुसलमान जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ हो सकता, जाहिल नहीं। मुसलमान को कभी जाहिल मत कहो। जाहिल न्यूटन था, जाहिल अरस्तू था, जाहिल गैलीलियो था। जाहिल आज के दिन के जितने बड़े बड़े आज के दिन में देखे जाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं पर जाहिल है। नेतन्याहू पढ़ा लिखा जरूर है पर जाहिल है। ट्रम्प पढ़ा लिखा जरूर है पर जाहिल है। ठीक है। और इसके मुकाबले में मेरा अंगूठा टेक अनपढ़, वो जाहिल नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल नहीं। इसलिए कभी किसी मुसलमान को जाहिल कैसे होगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत जिसे हासिल हो गई, वो जाहिल कैसे? सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता। तब ये इल्म हो गया, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इल्म हो गया, दोस्त बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फंसे हुए हैं। जब तक इतनी किताब न पढ़ लेंगे तब तक नहीं। जितना पढ़ो, जितना जानो, मजबूत जानो। ठीक है। तो फलायत आम्मा, लेकिन अल्लाह दुआ सिखा रहा तो इसे थोड़ी सिखा रहा है। नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इनको देखो, ये इनाम याफ्ता है। रुक मत जाओ। और हमारी फितरत में है चलते रहना, आगे बढ़ना, ठहरना हमारी फितरत में नहीं है। लेकिन इस फितरत का इस्तेमाल हमने कहाँ कर दिया? दौलत हासिल होगी तो इज्जत मिलेगी, इस फार्मूले के तई हमने अपनी इस फितरत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक दुकान है तो 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 4 से 5 हो जाए। रुकते नहीं है। कोई रुक गया है क्या? नहीं। आज 10,000 कमा रहा हूं तो अगले महीने 15,000 कमाऊं, 20,000 कमाऊं। कोई रुकता है क्या? या इसे भी मुतमईन होकर बैठ जाए एक बार इतना काफी है, इससे ज्यादा मुझे कमाना नहीं है। कोई इसमें इतनी बड़ी भीड़ में तो ये कह दे कि हम इतने पर मुतमईन हो गए? कोई नहीं ना। तो ये तो हमारी फितरत में है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना। लेकिन जब बात इधर की आती है तो हम रुक जाते हैं। सिर्फ कलमा पढ़ के रुक गए, विलायत आमा में शामिल तो हो गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। क्या आगे बढ़ना, बेशक आगे बढ़ना। इस आगे बढ़ने में सबसे पहली काबिश आपकी इल्म हासिल करना। जैसे जैसे इल्म हासिल करते जाओ, जैसे जैसे मारिफत, इल्म क्या है? मारिफत हासिल करने का जरिया है। तो जैसे जैसे इल्म हासिल करोगे, मारिफत हासिल होती चली जाएगी, तुम्हारा अमल बढ़ता चला जाएगा और तुम आम से खास की कैटेगरी में दाखिल हो जाओगे, आम से खास की तरफ बढ़ते जाओ। ऐसे में एक और शिक्र है। 3 तो मैंने बता दिया, इल्म देखकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, 3 हो गए। चौथा इल्म हासिल करने के एक सोर्स और भी है। वो क्या है? रब फरमाता है वो अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्म, इल्मे लदुन्नी। जब आम विलायत से खास विलायत की तरफ इस खुसूस मखसूस जो जमात है, जब बंदा इस जमात में, इस गिरोह में दाखिल होता है, तो रब तबारक व तआला जिस बंदे को चाहता है इल्म लदुन्नी अता करता है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का फरमान कि इल्म लदुन्नी वो अल्लाह जिसे चाहता है अपने खास इल्म से ये इल्म अता कर देता है। इस इल्म को हासिल करने के लिए लबों के जुम्बिश देने की जरूरत नहीं,
यानी बिना राब्ते तकल्लुम के ये इल्म हासिल हो जाता है, बिना राब्ते तकल्लुम। फिर मिसाल बड़ी प्यारी दिया, ये इल्म ऐसा ही हासिल हो जाता है जैसे मैयत का तर्क, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बताओ अब्बा चले जाएं तो बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है क्या? अपने आप बढ़ जाता है। हिस्सा मार सब पहले से तैयार, भाई ये है ऐसे ऐसे 4 लड़के हैं, चारों में बराबर बराबर बन गए, कोई मेहनत करनी पड़ती। तो फरमाया ये इल्म ऐसे ही मिल जाता है जैसे मैयत का तर्क, और आसान कर बिना राब्ते तकल्लुम के हासिल होता है। बड़ा मशहूर वाकया है शबीह गौसे आजम का, सुभान अल्लाह, बार बार सुना होगा आपने, शराबी वाला वाकया सुना है ना? नहीं सुना तो सुनाऊं। इस को समझने में आसानी होगी इल्म लदुन्नी को, और इससे ये भी पता लगेगा कि सरकार आला हज़रत शफी मियां का मुकाम क्या था। सुभान अल्लाह। एक शख्स मुरीद होने आया आला हज़रत शफी मियां के पास, का हज़रत मुरीद फरमा ले, ठीक है? का पर हज़रत मैं शराबी हूं, शराब पीता। का फिर तो तौबा करनी पड़ेगी, शराब छोड़नी पड़ेगी, शराब से तौबा करना। कल हजरत इसीलिए तो आपके पास आया कि मुरीद भी होना है और शराब छोड़ूंगा भी नहीं, और बिना मुरीद हुए जाऊंगा नहीं। बड़ा नाम सुना है आपका, मैं आया हूं मुरीद होने। थोड़ी देर आपने उससे कहा कि भाई तौबा कर लो, शराब छोड़ दो, गंदी चीज है, लेकिन वो अपनी जिद पर, शराबी हूं, शराब पीऊंगा और मुरीद भी आपसे हूं, आज ये अहद करके घर से निकला। जब उसके तेवर देखे आला हज़रत शफी मैंने तो फरमाया, अच्छा ठीक है मुरीद कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। का हुजूर फरमाए का मेरे सामने मत पीना। हाँ जी जी, वाह वाह, मेरे सामने मत पीना। बोलो मेरी ये शर्त मंजूर है? का हुजूर शराबी हूँ, गुस्ताख थोड़ी ना हूँ, शराबी हूँ, गुस्ताख थोड़ी ना हूँ कि पीर के सामने ही पी लूं, ये कैसे मुमकिन है? हरगिज नहीं। का बस तब ठीक है, हाथों में हाथ लिया, मुरीद कर लिया। अब तो शेर होके गया, अब तो उसे किसी भी मौलाना का भी डर खत्म हो गया। नवाब कौन है जो मुझे रोकेगा? पूरी तैयारी, अपना बोतल वोतल लेके घर पहुंचा और चाहता था गिलास में जैसे ही शराब को डाला, चाहा पीऊं, निगाह उठी, देखता सामने आला हज़रत शफी मियां खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से गिलास उलास छुपाया, बोतल वोतल छुपाई, खड़ा हो गया अदब से। उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक आप नजर आते रहे। जब उसकी नजरों से ओझल हुए तो सोचने लगा कि शायद पीर साहब ने आज इजाजत देकर ये आजमाने के लिए मेरे पीछे पीछे चले आए। चलो वैसी जहाँ चलता हूँ जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहीं जाके पीऊंगा। तो वीराने का उसने इंतखाब किया, पहुंच गया है कि वीराने में अब चाहता है कि पीऊं। जैसे निगाह उठी तो सामने खड़ा हुआ, सुभान अल्लाह, समझ गया कि मेरे पीर ने मुझे फंसा लिया, गुस्ताख हूं नहीं कि पीर के सामने पीऊं। और तलब उसे सताती थी क्योंकि उसका आदी था। तब उसने सोचा जिसने फंसाया है वही रास्ता भी बताएगा। तो सोच के चल पड़ा, आला हज़रत शफी मियां के पास आया, कहा हुजूर मैं तो परेशान हो गया, आपने शराब के लिए मना भी नहीं किया और पीने भी नहीं दे रहे। क्या हुआ बचवा? कब हुआ? कहने हुजूर जब चाहता हूँ पीना तो आप सामने नजर आते हो मुझको, बदतमीज हूं नहीं कि आपके सामने पीऊं और वादा भी किया हुआ है, और तलब मुझे सता रही है। तो आला हज़रत शफी मियां फरमाते हैं, बेटा तू शराब वाकई पीना चाहता है? कहा जी। तब ये बता कौन सी पिएगा, वो जो तू पीता है या वो जो मैं पीता हूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जो मैं पीता हूं। उसने मन में सोचा होगा शायद कि मेरी वाली तो देसी है, हजरत की तो इम्पोर्टेड होगी, बढ़िया वाली।
शायद वल्लाह अलम बिस्सवाब। उन्होंने सोचा होगा बढ़िया वाली तो होगी, पीर साहब की है तो बढ़िया वाली होगी। तो कहा हुजूर वही पिला दिए जो आप पीते हैं, वही पिला दीजिए जो आप पीते हैं। कहा अच्छा, फिर करीब करीब बुलाया, सीने से लगाया और छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब छोड़ा है तो मस्त हो गया। इल्लल्लाह की ज़र्ब पूरी जिंदगी लगाता रहा, जिस राह से निकला इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इल्म लदुन, जिसके लिए किसी भी राब्ते तकल्लुम की जरूरत नहीं। बिना राब्ते तकल्लुम के ये इल्म हासिल हो जाता है। इल्म लदुन, तो ये चार शिके हैं इल्म हासिल करने की। इल्म हासिल करोगे तो इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। देखो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो जान लो कि एक बार दिल्ली के अंदर कहत पड़ा, पूरी दिल्ली भूखा, भूख भूख, हर तरफ से शोर। जब ये खबर महबूब इलाही की बारगाह तक पहुंची तो आपने हुक्म दे दिया लंगर खाने में कि हर घर में खुराकी पहुंचाओ। तो सब घरों में लंगर खाने से महबूब इलाही के खाना जाने लगा। बादशाह को जब पता लगा, उसके चाटुकार लोग उसके आसपास, कि कहने को तो बादशाह आप हैं, लेकिन असल बादशाह तो निजामुद्दीन है, पूरी दिल्ली खिला रहे हैं, जब चाहेंगे आपका तख्ता पलट देंगे, आपका आवाम पर कोई रोब नहीं रह जाएगा। कहा अच्छा क्या करूं? कहा कुछ करिए वरना आपकी हुकूमत रहेगी नहीं। तो बादशाह ने ऑर्डर पास किया, यही कर सकता है, ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी सामान निजामुद्दीन औलिया को न दिया जाए। इधर जब बादशाह ने ऐलान किया तो महबूब इलाही ने सबकी खुराकी डबल कर दी। आप सबको डबल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डबल डबल खुराकी डबल कर दी। तो जब डबल किया है तो रवायत में आता है कि 80 मन नमक इस्तेमाल होता है जी, 80 मन नमक। अब आप अंदाजा लगाइए फिर खाना कितना होगा। जी। बादशाह ने हाथ उठा दिया, मेरा तो खजाना खाली हो जाएगा है, और वो 80 मन नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली खिला रहे हैं। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि जहां इल्म है वहीं दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक बेशक। देखो इसको करामत अगर आपने कह दिया तो महबूब इलाही की सारी मेहनतों पर पानी फेरना होगा, सारी मेहनतों पर पानी फेरना होगा। महबूब इलाही ने दिल्ली में इतनी तकलीफें बर्दाश्त किया है कि एक आखिरी बार न जाने कितने मकान उनको बदलने पड़े, न जाने कितने मकान, खाने पीने को कुछ नहीं। अगर कुछ उनके पास है तो किताबें हैं, ता इल्म, किताब किताब इल्म, यही उनका ओढ़ना बिछौना जो कुछ भी था वो इल्म हासिल करने का जज्बा, शौक शौक। खाने पीने को तो कुछ भी नहीं था, फाका करते थे, पढ़ते थे। तो किराया भी नहीं दे पाते थे तो लोग अपने मकान से निकाल देते थे, जाओ भाई हमारा मकान छोड़ो। तो न जाने कितने मकान बदले। तो हजरत अमीर खुसरो ने एक अपने दोस्त का मकान दिला दिया था। तो वो कहीं बादशाहों के यहाँ जाते थे, कसीदा वगैरह पढ़ते थे हजरत अमीर खुसरो, इजाजत थी महबूब इलाही की जानिब से। वो क्या मतलब था वो महबूब इलाही जाने, हजरत अमीर खुसरो जाने। बहरहाल तो वो शहर में नहीं थे हजरत अमीर खुसरो, तो उनके दोस्त ने वही किराया न मिल पाने की वजह से बेइज्जत करके अपनी जानिब से महबूब इलाही को फौरन निकलिए अभी इसी वक्त। तो महबूब इलाही जब निकले हैं घर से तो सिर्फ किताबें अपने साथ लेकर, और फिर एक अल्लाह के घर में छोटा सा एक घर था, क्या नाम है, गौसाबाद या निजामाबाद कहलाता है वो जगह। तो वहां जाकर आपने एक छोटी सी मस्जिद थी कि बंदों ने तो अपने घरों से निकाल दिया है, अब तो मैं उस घर में आ गया हूं जो अल्लाह का है, अब वो मुझे नहीं निकालेगा। जो इस तरह से जिसका वक्त गुजरा हो वो 80 मन नमक लंगर में इस्तेमाल करता है। तो ये इसको सिर्फ अगर करामत कह दिया
तो कहीं रिवायत नहीं मिलती है कि महबूब इलाही मुसल्ले के नीचे से अशरफियां और गिन्नियां निकाल के दिया करते, कहीं रिवायत। इतनी दूर तक 80 मन नमक खुराकी का डबल हो जाना, वो आता कहां से था? तो जितना मैंने स्टडी किया, जो मेरी समझ में आता, तरबियत। महबूब इलाही एक का फरमान है कि अपने शेख से कभी खाली हाथ मत मिलो, ये आपका फरमान था। तो ऐसी तरबियत कि उस सूखे के आलम में सारे मुरीदीन चाहने वाले खानकाह में कभी खाली हाथ नहीं आते। उन्हीं की तरबियत का असर था कि 80 मन इस्तेमाल हो रहा और किसी को पता भी नहीं लग रहा, किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि आ कहां से। सुभान अल्लाह। एक वजह ये, और एक वजह जो मैंने पहले बताई, इल्म है तो दौलत भी है और इज्जत भी है, अल्लाह इससे नवाज देता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, महबूब इलाही ऐसे साहिब इल्म ज़ात का नाम है कि जब मौलाना निजामुद्दीन के नाम से जाने जाते थे तो किसी भी आलिम के अंदर इतनी ताकत नहीं थी उनके सामने बैठ सके। एक जमाना वो था, लेकिन जब राह तरीक़त इख्तियार किया तो फिर उनकी पहचान एक अलग बनी। पहले इल्मी जाहो जलाल की पहचान अलग थी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सालिहीन इसी जमात को अपना इनाम याफ्ता बंदा का, और चाहता है रब कि हम उससे तलब करें इन इनाम याफ्ता बंदों की जिंदगी के अंदाज में जिंदगी गुजारें। तो इनसे सिर्फ तावीज लेने की बात मत करो जी। आज आप मुरीद हो जाते हो तो क्या है, हजरत का काम क्या है, तावीज लिख दें। हजरत का काम क्या, खाली हाथ उठाए दुआ कर दे। और अगर हजरत कहते देखो चौका जो लगाए हो करघे में काम जो कर रहे हो इसको ऐसे नहीं ऐसे करोगे ना, मैं ये साहब का काम है, हमें बताओ, ये हमारा काम है। हजरत जुए इमाम में बोलते हैं खाली दुआ करें तावीज करें। आप ड्यूटी फिक्स करोगे, बोलो ड्यूटी आप फिक्स करोगे नहीं ना। अगर आखिरी बात कह दे जो करंट है, अभी आपको और एहसास होगा। देखो अकायद के एतबार से फर्क है, पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं। ईरान जी, वहाँ उलमा की हुकूमत है। ये अहले सुन्नत वल जमात के लिए गौर व फिक्र का मुकाम है। वो गौर व फिक्र करें, खाली अकायद के इख्तलाफ की बुनियाद पर नजरअंदाज कर देना ये दानिशमंदी नहीं। हमारा अकीदे के इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन हैं तो आलिम अपनी जमात के, अपने अकीदे के कहलाते तो आलिम ही हैं, लेकिन उन्होंने कैसा निज़ाम बनाया कि आज अमेरिका जैसी ताकतवर ताकत के सामने वो खड़े हुए हैं और उसे मजबूती से जवाब दे रहे हैं, मजबूती से जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके उलमा ने इल्म की अहमियत का एहसास अपनी आवाम को करा दिया, इल्म की अहमियत का एहसास करा दिया। उसे ये कहकर कि ये दुनियावी इल्म है ना, सिर्फ इल्म की अहमियत का एहसास कराया कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है इल्म हासिल करना। तुम जब तक उसके दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि तुम इल्म ना हासिल कर लो। तो पूरी की पूरी कौम साहिब इल्म हो गई। 90% से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और कोई ये नहीं कि सिर्फ मखसूस इल्म, हर इल्म की तरफ वो गए और हर इल्म हासिल किया। तो आज पूरी कौम को अपनी बचाने के काबिल बन गए या नहीं बन गए? और आज पूरी दुनिया को बनामे इस्लाम जो जुल्म करने की कोशिश की जा रही है, बनामे इस्लाम उसका जवाब भी वो दे रहे हैं तनोतन। जैसी बोली वैसे ही जवाब है ना। हमें भी तैयार होना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम दो। देखो मखदूम सिमना से मोहब्बत है ना आपको? मखदूम पाक ने हजरत बदिउद्दीन जिंदा मदार के ताल्लुक से एक जुमला अदा किया, तारीफ की।
हजरत बदरुद्दीन जिंदा मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताल्लुक से फरमाते हैं मखदूम पाक कि मैंने इल्म कीमिया, रीमिया, सीमिया, हीमिया में बदियुद्दीन जिंदा मदार को यकता पाया। सुभान अल्लाह। ये जुमला है लताइफ में। सुभान अल्लाह। इल्म कीमिया, सीमिया, रीमिया, हीमिया, 4 इल्म का जिक्र किया। इल्म कीमिया समझ में आया, केमिस्ट्री जो आज के दौर में कही जाती है, जिसे आमतौर पर नाम लिया था केमिस्ट्री। इल्म हीमिया, रीमिया, सीमिया क्या है अभी भी समझने की जरूरत है। हजरत बदियुद्दीन जिंदा मदार को उन्होंने यकता पाया, ये कहा। तो ये कौन कह सकता है? जो खुद जानता हो, बिना जाने थोड़ी ना कहेगा। तो अपने से बेहतर कि मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर इससे ये तो साबित हो गया कि इल्म कीमिया, रीमिया, सीमिया, हीमिया के इल्म साहिब इल्म मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी बेशक, क्या बात है ना। अब आइए, मखदूम पाक ने जितना पेड़ लगाया है, जहां जहां हाजिरी दी है अपने बुजुर्गों के यहाँ, तो पेड़ लगाते थे मालूम कौन सा? एक खास पेड़, खिन्नी। जी। एक पेड़ खिन्नी और एक पेड़ उसका हम लोग कहते हैं पंजीरी कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं मालूम नहीं। ये 2 तरह का पेड़, पंजीरी और खिन्नी, 2 पेड़ लगा। नीम क्यों नहीं लगाया? पीपल क्यों नहीं लगाया? बरगद क्यों नहीं लगाया? आम का पेड़ क्यों नहीं लगाया? जहां हाजिरी देने गए मखदूम पाक, ये 2 बुजुर्गों का है सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में। ये 2 बुजुर्गों का तरीका था। एक हजरत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त और दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी। ये दोनों बुजुर्गों का तरीका जो था कि जहां कहीं भी बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी देने जाते वहां पेड़ लगा देते। पेड़ लगा देने के पीछे चलो हिकमत समझ में आती है कि पेड़ बड़ा होगा, साया होगा, जो जायरीन आएंगे उस साये के नीचे बैठेंगे, ठंडी हवा होगी। लेकिन ये बात कि सिर्फ एक ही दो किस्मों को चुन लिया, खिन्नी का और पंजीरी का पेड़। अब ये सोचना पड़ेगा ना कि आखिर इन 2 पेड़ों की क्या खुसूसियत है कि यही 2 पेड़ लगा रहे हैं। मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूं थोड़ा सा जहन खुल जाए। और भी इल्म दुनिया में है, उन्हें हासिल करो, क्योंकि ये सब के सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जानना ये इल्म दीन है, कुछ और। बस इतना ही समझाना चाहता। और जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो सब इल्म इस तरह के अपना अपने पास रखते हैं। तो मखदूम पाक 2, जब मैं साइंस का स्टूडेंट था, बॉटनी पढ़ता था, तो ये सवाल उस जमाने में मेरे पास आया कि मखदूम पाक यार 2 ही पेड़ लगाएं तो आखिर काहे लगाएं। तो अपने उस्ताद से पूछा मैंने। तो अब इसके बारे में जब मुझे पता लगा तो मालूम चला इन 2 पेड़ की एक खुसूसियत है। पेड़ जब भी लगाए आस्थाने पे, तो आस्थाने के पास कब्रिस्तान होता है। हर आदमी ख्वाहिश रखता है कि बुजुर्गों के कदमों में जगह मिल जाए। तो ये एक तरीका रहा हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया के अंदर। तो खबरें इन 2 पेड़ों की खुसूसियत यह है कि इनकी जड़ें सीधी जमीन में जाती हैं, इनकी जड़ें फैलती नहीं। हर पेड़ की जड़ फैलती है, पर इन 2 पेड़ों की जड़ सीधी जमीन में जाती है। हिकमत क्या है कि जमीन में सीधी जाए, फैलेगी तो कब्रों के अंदर मौजूद जो आराम कर उन्हें तकलीफ पहुंचा सकती है। तो सीधी सीधी जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और साया भी होगा, ठंडी हवा भी होगी और फल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना जाने सुभान अल्लाह। तो क्या सिर्फ हदीस और तफसीर पढ़ लेने से ही आलिम बनेगा? मैं उस जात की मिसाल पेश कर रहा हूं जो अपने वक्त का मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। सुल्तान मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समदानी ये किसी बाबा का नाम नहीं है कि पानवन खा के हाँ करके हो गए। अपने वक्त का मुजद्दिद है, अपने वक्त का मुहक्किक है, मुफस्सिर है। आप समझ रहे हैं इल्म की अहमियत को एहसास कर। करामतों को देखते हो, किसी भी वली का जब जिक्र होगा, मैं आमतौर पर ये जानता हूं
कि उनकी सुबह कैसी, उनकी शाम कैसी, उनकी रात कैसी, इस पर आप लोगों को मजा नहीं आता, कभी नारा नहीं लगाते। लेकिन जब किसी वली की करामत सुना दी जाए जोश में आ जाते है ना, फिर नारे भी लगाते हो और जोर जोर से सुभान अल्लाह भी कहते हो, है ना। तो ये जोश में आना, नारे लगाना, सुभान अल्लाह कहना, यानी आपकी पसंद के मुताबिक बात है ना, आपको पसंद है, ये तो एकदम पक्का है कि आम तौर पर आम लोगों की किसी भी वली के ताल्लुक से उनकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो उतना मजा नहीं आता जितना उनकी करामत सुनने में। तो करामत वाला हिस्सा सबसे ज्यादा आपको पसंद है। मखदूम पाक की सुबह कैसी, शाम कैसी, रात कैसी, उनका उठना बैठना कैसा, ये अपनी जगह पर है। लेकिन जब हम करामत सुनाएंगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा। बोलो सही बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है ना। तो भाई एक बात बताओ, ये आपकी फितरत में है कि जब आपको कोई चीज पसंद आ जाए, हर इंसान की फितरत में कि जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसको हासिल करने की भी जुस्तजू बढ़ जाती है। बोलो है या नहीं? जितनी भी चीजें तुम हासिल कर रहे हो मेहनत करके, पसीना बहा के, अपनी नापसंदीदा चीज के लिए कोई पसीना बहाता है? हर आदमी पसीना बहाता है पसंदीदा चीज को हासिल, है ना। तो ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, बस इसी जहां रुक कर आपसे सवाल करता हूं, करामत भी तो आपको पसंद है, इसे क्यों नहीं हासिल करते? इसे क्यों नहीं हासिल करते? ये भी तो आपकी पसंद है। हर पसंद को हासिल करना ये आपकी फितरत में है और उसको हासिल करने के लिए आप रातों दिन जागने के लिए तैयार हैं, पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, धूप में चलने के लिए तैयार हैं। तो करामत भी तो आपको पसंद है, पर इसके लिए क्यों मेहनत नहीं करते? इसे भी तो हासिल करने का जज्बा होना चाहिए, क्यों नहीं हासिल करते? तो इसे हासिल करने का आसान तरीका है इल्म हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, इल्म हासिल कर लो ताकि रब तुम्हारा शुमार सालिहीन में कर, सालिहीन में कर दे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज के उन्वान के मुताबिक अभी तमहीदी गुफ्तगू कर पाया और वक्त काफी हो गया। तो जो कुछ भी मैंने कहा ये तमहीद थी, तकरीर नहीं हो सकी मौजू के एतबार से। कहना कुछ चाहता था लेकिन जहन चलता गया, तो तमीद ही में मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। तो फिर कभी इंशाअल्लाह याद रहा, वो किसी ने मुझे याद दिलाया, तो फिर आगे इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल